भारतीय सेना ने पहली बार सीमा पार जाकर उग्रवादियों के खिलाफ कार्रवाई की है। पहली बार सीमा पार जाकर सेना ने कार्रवाई की है। सीमा पार म्यांमार में जाकर भारतीय सेना की ये कार्रवाई। भारत में हमले की साजिश कर रहे थे उग्रवादी। पिछले हफ्ते 4 जून को भी उग्रवादियों के हमले में 18 भारतीय जवान शहीद हो गए थे और उन्हीं उग्रवादियों के खिलाफ भारतीय सेना ने म्यांमार की सीमा में घुसकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। सौ घंटे के भीतर सेना ने म्यांमार की सीमा में घुसकर उन उग्रवादियों को मार गिराया जिन्होंने 4 जून को हमला करके 18 जवानों को शहीद कर दिया था। पिछले कुछ दिनों में हमें विश्वसनीय और विशेष सूचना मिली कि हमारी सीमा के अंदर कुछ और हमलों की साजिश हो रही है। इस पक्की खबर के आधार पर सेना ने इस योजनाबद्ध हमले के विरुद्ध कार्रवाई की। सेना को खबर मिली थी कि वही गुट फिर से हमले की साजिश रच रहा है, लेकिन सेना ने सीमा पार करके उग्रवादियों के मंसूबों को नाकाम कर दिया। आज सुबह भारतीय सेना ने नागालैंड और मणिपुर से लगे भारतीय म्यांमार की सीमावर्ती इलाकों में 2 जगह अलग अलग उग्रवादी गुटों के विपरीत कार्रवाई की। इस कार्रवाई में विरोधी गुटों का काफी नुकसान पहुंचा है। इकोनॉमिक टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक मणिपुर के चंदेल में हमले के बाद करीब दर्जन भर उग्रवादी म्यांमार की सीमा में वापस लौट गए, लेकिन भारतीय सेना ने पहली बार म्यांमार की सीमा में घुसकर उग्रवादियों को खत्म कर दिया। दोनों देशों की सेनाओं के बीच सहयोग की ऐतिहासिक परंपरा रही है। हम म्यांमार की सेना के साथ इस तरह की आतंकवादी गतिविधियों के खिलाफ मिलकर काम करने की अपेक्षा करते हैं। 4 जून को 6 डोगरा राइफल्स की एक कंपनी के काफिले पर उग्रवादियों ने पहले आईईडी से धमाका किया और फिर रॉकेट लॉन्चर और गोलियां दागी। हमले में 18 जवान शहीद हुए थे। एनएससीएन खापलांग ने हमले की जिम्मेदारी ली थी और अब 4 दिन के भीतर ही सेना ने करारा जवाब दे दिया है। सीमांत राज्यों की शांति और सुरक्षा बरकरार रखने के साथ साथ हमारी राष्ट्रीय अखंडता और सुरक्षा के खिलाफ किसी भी प्रकार के खतरे का करारा जवाब दिया जाए।